पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन चुकी है। शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और तमाम भाजपा नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के गवाह एनडीए सरकार के सभी राज्यों के नेता मंत्री और वो लाखों लोग बने जिन्होंने राज्य में बदलाव की लहर का मन बनाकर बीजेपी को चुना। आपको बता दें कि बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी पार्टी में जितना ऊंचा कद और पहचान रखते हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन उतना ही सरल और शांति प्रिय रहा। बता दें कि कांग्रेस और टीएमसी के रास्ते भाजपा में आए शुवेंदु अधिकारी ने अपना जीवन पूरी तरह राजनीति और लोक सेवा के प्रति समर्पित रखा है। वो पूर्ववर्ती सीएम ममता बनर्जी की तरह अविवाहित हैं। अब अक्सर बार बार ये सवाल उठता है कि आखिर शुवेंदु अविवाहित क्यों है। 1970 में पूर्व मेदिनीपुर के कुरकली गांव में जन्मे शुवेंदु का बचपन से ही आस्था की ओर झुकाव है। हर शनिवार रामकृष्ण मिशन जाना उनका तय रूटीन था। वो बचपन में इतने धार्मिक थे कि घर वालों को डर लगने लगा था कि कहीं बेटा सन्यासी न बन जाए। घर में जमा सिक्के भी चुपचाप मिशन में दान कराते थे। परिवार को लगता था कि कभी भी घर छोड़ सकते हैं, लेकिन शुवेंदु ने दूसरा फैसला लिया। सन्यास नहीं, राजनीति करेंगे और शादी भी नहीं करेंगे। 80 के दशक के अंत में कांथी के प्रभात कुमार कॉलेज से छात्र राजनीति शुरू हुई। धीरे धीरे पूर्व मेदिनीपुर में अपनी अलग पहचान बना ली। शादी न करने के सवाल पर उन्होंने अपने इलाके के 3 स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र किया, सतीश सामंतो, सुशील धारा और अजय मुखर्जी। उन्होंने कहा कि ये तीनों बहुत ही बढ़िया स्वतंत्रता सेनानी थे और तीनों ने ही शादी नहीं की थी। शुवेंदु ने कहा कि उन्होंने इन तीनों के नक्श कदम पर चलते हुए शादी न करने का फैसला लिया और खुद को जनता को समर्पित कर दिया। शुवेंदु ने कहा कि वो अपना पूरा समय जनता को देना चाहते हैं। साथ ही अनमैरिड होने पर उन्होंने कहा कि ये बहुत ही अच्छा साइन है। शादी नहीं हुई तो काम करने के लिए समय ज्यादा है, पीछे कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। माता पिता हैं, वो स्वस्थ और खुश रहें, ये उनकी जिम्मेदारी है। वो पावर का गलत इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। उनकी शुरुआती शिक्षा कांथी के स्थानीय स्कूल में हुई, जिसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा की ओर रुख किया। शुवेंदु ने कांथी पीके कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद मास्टर्स ऑफ आर्ट्स यानी एमए की डिग्री हासिल की। शुवेंदु ने रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से 2011 में एमए की डिग्री ली थी। शुवेंदु अधिकारी के पास न सिर्फ संगठन की अच्छी समझ है, बल्कि ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहे होने की वजह से उनके पास सत्ता का भी अनुभव है। तो वहीं शुवेंदु के राजनीतिक सफर की बात की जाए तो अधिकारी ने 31 साल की उम्र में पहला चुनाव जीता था, जब वो कोंटाई नगर परिषद से कांग्रेस के पार्षद चुने गए थे। बाद में वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए और 20 साल पहले 2006 में पहली बार कोंटाई साउथ सीट से विधायक बने। 2007 में लेफ्ट शासन के दौरान जब नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ममता बनर्जी ने चर्चित आंदोलन शुरू किया तो शुवेंदु अधिकारी ही उनके कर्ता धर्ता थे। आंदोलन को धार देने का श्रेय अधिकारी को ही जाता है। टीएमसी में अधिकारी का कद इसके बाद तेजी से बढ़ा और उन्हें 2009 में पार्टी ने संसद भेजने का फैसला किया। अधिकारी तामलुक सीट से सांसद चुने गए। शुवेंदु अधिकारी 2020 में ममता बनर्जी से नाराज होकर भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में उन्हें ममता बनर्जी के खिलाफ उतार दिया। नंदीग्राम सीट पर हुई चर्चित जंग में अधिकारी ने 10 साल से सीएम रही ममता बनर्जी को हराकर खलबली मचा दी और पश्चिम बंगाल में ममता के खिलाफ सबसे मजबूत चेहरे के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। यही वजह है कि 2026 में एक बार फिर उन्होंने ममता बनर्जी को चुनौती दी और वो भी उनके गढ़ भवानीपुर में। नतीजा फिर वही हुआ और शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा का पहला सीएम बनकर इतिहास रच दिया। खास बात यह है कि उनको बंगाल में बीजेपी का पहला सीएम होने का सौभाग्य मिला है। शुवेंदु के पिता शिशिर अधिकारी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बेटे की शादी नहीं करने के फैसले से वो बेहद नाराज थे। उन्होंने गुस्से में उनको डांट भी लगाई थी, हालांकि बाद में फिर बुरा भी लगा। उनको लग रहा था कि अगर परिवार ही नहीं होगा तो इस दौलत, पैसे और इज्जत का क्या होगा। तो वहीं बात शुवेंदु के परिवार की करें तो शुवेंदु अधिकारी बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर की रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखते हैं। शुवेंदु का ताल्लुक कांथी के उस गौरवशाली अधिकारी परिवार से है जिसका नाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बड़े सम्मान से लिया जाता है। उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उनके पिता शिशिर अधिकारी खुद एक दिग्गज राजनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। राजनीति शुवेंदु के रगों में दौड़ती है।
उनके भाई दिव्येंदु और सौमेंदु भी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। इस परिवार का मेदिनीपुर और आसपास के जिलों में इतना प्रभाव है कि उनके समर्थन के बिना वहां सत्ता की कल्पना करना भी मुश्किल है। उनके भाई सौमेंदु ने भी अभी कुछ महीने पहले ही शादी की है। शुभेंदु अधिकारी आज जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचने में उन्हें 30 साल लग गए। उनके पास विधायी कार्यों का 20 सालों से अधिक का अनुभव है। वो 2 बार लोकसभा सांसद, 3 बार विधायक और 5 साल तक पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। इतना ही नहीं, जमीनी स्तर की राजनीति को समझने के लिए उन्होंने 3 बार पार्षद और कांथी नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में भी सेवा दी है। वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर परिवहन और सिंचाई जैसे भारी भरकम विभागों को 5 साल तक संभाल चुके हैं। हल्दिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में 10 साल तक उन्होंने औद्योगिक विकास की नई इबारत लिखी। इसके अलावा शुभेंदु सहकारिता आंदोलन के भी बड़े नेता रहे हैं। एग्रीकल्चरल रूरल बैंक और विद्यासागर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जैसे संस्थानों के अध्यक्ष रहकर उन्होंने किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है। यह अनुभव ही उन्हें प्रशासनिक कार्यों में निपुण बनाता है। शुभेंदु स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलते हैं और उनका मानना है कि एक पूर्णकालिक राजनेता के लिए परिवार की जिम्मेदारियां बाधा बन सकती हैं। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक शुभेंदु ने अपना पूरा जीवन बंगाल के लोगों और विशेषकर मेदिनीपुर की मिट्टी के लिए न्यौछावर कर दिया है। उनके लिए उनका निर्वाचन क्षेत्र ही उनका घर है और वहाँ की जनता ही उनका परिवार। इसी त्याग ने उन्हें जनता के बीच दादा यानी बड़े भाई की छवि दी है। ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में पटखनी देना कोई मामूली बात नहीं थी। उस जीत के बाद शुभेंदु का कद बीजेपी और बंगाल की राजनीति में इतना बढ़ गया है कि आज वो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। वो एक ऐसे नेता हैं जो अपनी रणनीति खुद बनाते हैं और विरोधियों के गढ़ में घुसकर उन्हें मात देने का दम रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।